MPNRC.org, एक वेबसाइट जिसने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है। कुछ ही महीनों क्या 2-3 महीनों में ये वेबसाइट यहाँ पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रैफिक लेके आ रही है। यहाँ पर अगर बात करें एक दिन का हाईएस्ट रियल टाइम एनालिटिक्स पे इसका था 1,37,000 से भी ज़्यादा, और एक दिन की अर्निंग की बात करें तो $12,000, जो कि इंडियन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो समवेयर अराउंड 12 लाख, जो कि लोग सोचते हैं कि भाई मुझे साल में इतनी अर्निंग हो जाए, उतनी अर्निंग ये वेबसाइट MPNRC एक दिन में कर रहा है। तो सोच लो महीने का ये करोड़ों तो छाप रहा होगा बंदा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ MPNRC.org के 5 रैंकिंग सीक्रेट, जो कि यूट्यूब पर अभी तक किसी ने रिवील नहीं करे। अब आप लोग बोलोगे भाई हमें तो पता है ये रैंक इसलिए हो रही है क्योंकि इस पे एक्सपायर डोमेन है और दूसरा इस पे गवर्नमेंट बैकलिंक है, बट वो सिर्फ एक फैक्टर है। मैं इस वीडियो में 5 ऐसे फैक्टर जो मैंने यहाँ पर इसकी डीप रिसर्च करके निकाले हैं, 5 ऐसे रैंकिंग फैक्टर बताने वाला हूँ जो यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ। अगर ऐसे ये वाले सीक्रेट आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी मिल जाए इस वेबसाइट के बारे में तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। और यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है, इस वेबसाइट पे केस स्टडी लाने का मेन मोटिव ये है ताकि आपको यहाँ से सीखने को मिले। अब यहाँ पर कोई हेट नहीं फैलानी, मेरे को ये पता चला, रिसर्च लगी, मुझे लगा ये बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटजीज हैं, वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। 5 सीक्रेट हैं और जो लास्ट के 3 सीक्रेट हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, धमाकेदार है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा इस वेबसाइट का पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल में मैंने ये सीक्रेट पहले ही रिवील कर दिए थे, तो वीडियो बनाने से पहले टेलीग्राम चैनल में मैं पहले ही बता देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, मैं 5 सीक्रेट इस वेबसाइट के बताने वाला हूँ, ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करूँगा, ट्रस्ट मी, लिख के दे सकता हूं और आप लोगों को बताना है। अगर इन 5 सीक्रेट में से आपको कोई भी एक सीक्रेट पता है इसका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ हटके बताया है, क्योंकि आपको भी पता है MPNRC.org ये ट्रेंड में आना शुरू हुआ था रिपोन भाई की वीडियो से। टेक्निकल रिपोन आपको भी पता होगा, उन्होंने इस वेबसाइट को, इसके ऊपर केस स्टडी बनाई थी, तब से ये वेबसाइट थोड़ी वायरल हुई। और रिसेंटली अभी आज के दिन ही उन्होंने एक काइंड ऑफ इंटरव्यू भी डाला जिसमें उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट की रियल टाइम अर्निंग क्या है, ये कितना ट्रैफिक लेता है और कैसे काम करता है। बट यहाँ पर जो 5 सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ वो अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताए, ये मेरी खुद की फाइंडिंग्स है, खुद की रिसर्च है। तो हो सकता है इनमें से किसी पॉइंट के साथ आप एग्री करो, किसी के साथ एग्री ना करो। तो इतना ओवरव्यू काफ़ी है, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है तो जाके देख लेना MPNRC.org। तो ये तो आपको पता है कि ये वेबसाइट एक्सपायर्ड डोमेन पे बनी है। MPNRC ये कुछ पहले एक एक्सपायर्ड डोमेन था, मध्य प्रदेश नर्सिंग से रिलेटेड कुछ, और ये तो आप लोगों को पता है कि ये वेबसाइट रैंक इसलिए कर रही है क्योंकि ये एक्सपायर्ड डोमेन है, दूसरा इस पे गवर्नमेंट और एजुकेशनल बैकलिंक है। बट क्या आपको पता है ये चीज़ें एक्सपायर्ड डोमेन के कितने तगड़े बेनिफिट हैं, एक्सपायर्ड डोमेन कैसे काम करता है, इसके बारे में ये वेबसाइट वायरल नहीं हुई थी उससे पहले ही मैं एक्सपायर्ड डोमेन के बेनिफिट, इसकी पावर ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप YouTube पे जाओगे और सर्च करोगे एक्सपायर्ड डोमेन ब्लॉगिंग Q&A, यहाँ पर आपको मेरी 2 वीडियो मिलेंगी, एक्सपायर्ड डोमेन केस स्टडी और एक्सपायर्ड डोमेन से कैसे मिलती है। ये वेबसाइट MPNRC वायरल नहीं हुई थी उससे पहले ही मैं ये चीज़ें बता चुका था, जो स्ट्रेटेजी इस बंदे ने इस वेबसाइट पर यूज़ करी है। तो आपने वो नहीं देखी है तो जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर गूगल या फिर यूट्यूब पे सीधा सर्च करोगे एक्सपायर्ड डोमेन ब्लॉगिंग Q&A, आपको टॉप की 2 वीडियो मिल जाएंगी, जाके जरूर देखना। इसमें सब कुछ बताया कि एक्सपायर्ड डोमेन कैसे काम करता है, कैसे नहीं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि इस वेबसाइट के बैकलिंक आप देखो। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 37,000 बैकलिंक है, 4.9 मिलियन का ट्रैफिक दिखा रहा है, href, इतने सारे कीवर्ड है। तो हम सबसे पहले जाते हैं बैकलिंक। तो सबसे पहला सीक्रेट यहाँ पर क्या है, इस वेबसाइट को गवर्नमेंट वाले और एजुकेशनल वाले बैकलिंक मिले कैसे हैं। सबसे पहला सीक्रेट मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो इसको मिले हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से बैकलिंक। बट
ये जो मेरी एक्सपायर्ड डोमेन वाली वीडियो मैंने इनमें बताया था, क्लियरली बताया था, और वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। जब भी कोई आप एक्सपायर्ड डोमेन लेते हो, उस पर जब आप नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो जो उसके एग्जिस्टिंग ब्लॉग हैं वो यहाँ पर लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो वहाँ पर ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। वही चीज़ मैंने इन वीडियो में क्लियरली बताया था। तो यहां पर अगर आप देखोगे, वही सबसे पहला सीक्रेट क्या है, बैकलिंक ऑफ एक्सपायर्ड डोमेन विल स्टार्ट लूजिंग व्हेन द न्यू ब्लॉग स्टार्ट। और वहीं अगर आपको जो रीसेंट रिपोन भाई का इंटरव्यू था, काइंड ऑफ इंटरव्यू भाई ने बताया था, वहां पर इन्होंने MPNRC के ऑनर से जब क्वेश्चन पूछा था तो वहां पर उन्होंने भी यही बताया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, रिपोन भाई की वीडियो से मैंने ये स्क्रीनशॉट दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर देखो, इस बंदे के ऑनर ने यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है, एक्सपायर्ड डोमेन के लिंक बनाओगे तो उड़ा देगा गूगल। समझ रहे हो? तो वही चीज मैंने यहां पर इस वीडियो में भी बनाई थी। तो यहां पर सबसे पहला सीक्रेट ये है, लोग यहां पर बहुत सारे एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढ रहे हैं और उनको मिल भी रहे हैं, उन पे वो काम भी कर रहे हैं, बट जो एक रैंकिंग, सीक्रेट रैंकिंग फैक्टर है यहां पर, कि इन्होंने एक्सपायर्ड डोमेन के जो बैकलिंक मिले हुए हैं गवर्नमेंट से, वो इन्होंने बाद में लिए हैं। उसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। मैंने जो रिसर्च करी है, ये देखो, अगर हम इसके href में जाते हैं और यहाँ से लिंक टाइप सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं गवर्नमेंट लिंक्स खोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर देखो, इस वेबसाइट को 6 गवर्नमेंट लिंक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला गवर्नमेंट लिंक है mpnrc.mp.gov.in से, यानी कि MPNRC की जो अभी के टाइम में ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे इसको बैकलिंक मिल रहा है। बैकलिंक कहाँ से मिल रहा है? इस वाले एंकर टेक्स्ट से। तो अगर आप देखोगे, ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर ये देखो वेबसाइट है। वेबसाइट में एड्रेस क्या डाला हुआ है, www.mpnrc.mp.gov.in। इस पे क्लिक करोगे तो यही वाली वेबसाइट खुलनी चाहिए, बट यहाँ पर अगर आप इस पे क्लिक करोगे, देखो लिंक करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, इस पे क्लिक करता हूँ तो वेबसाइट कौन सी खुल रही है, mpnrc.org की। ये देख रहे हो, ये एक सीक्रेट आई थिंक किसी ने यहाँ पर इसको एक्सप्लोर नहीं करा होगा। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि सारा डिटेल में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सोच के देखो, ऑफिशियल वेबसाइट से इस बंदे को, ऑफिशियल वेबसाइट से ये लिंक कैसे मिला। अब इसके 2 ही रीज़न है कि ये लिंक किसको कैसे मिला, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अब दूसरे लिंक की बात करते हैं, गवर्नमेंट वाला एक और, ये देखो, इस वेबसाइट से इसको मिला हुआ है, इस गवर्नमेंट वेबसाइट से इसको मिला हुआ है लिंक। इसको भी ओपन इन न्यू टैब करता हूं तो यहां पर देखो, ये वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है MP मध्य प्रदेश नर्सिंग वाली, इससे इसको बैकलिंक मिला हुआ है उसके कॉन्टैक्ट अस पेज से। कॉन्टैक्ट अस पेज से ध्यान रखना जो चीज मैं बता रहा हूं। उसके बाद दूसरा ये लिंक मिला हुआ है, ये भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट वेबसाइट है। इस पर देखो, MPNRC को बैकलिंक देने के लिए एक डेडिकेटेड पेज बना रखा है, मध्य प्रदेश नर्सिंग परिषद। अगर इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूं तो ये सीधा जाती है MPNRC की। तो खुद बताओ, अगर ये एक्सपायर्ड बैकलिंक होते तो किसी यहाँ पर कहीं ब्रोकन लिंक वगैरह या यहाँ से कहीं से मिल रहे होते, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसको ऑफिशियल MPNRC जो अभी के टाइम पे ऑफिशियल वेबसाइट है उसके कॉन्टैक्ट अस पेज से बैकलिंक मिल रहा है। और दूसरी एक और गवर्नमेंट वेबसाइट है मध्य प्रदेश की, उसके लिए तो एक डेडिकेटेड पेज बना हुआ है। यहाँ पर देखो, एक डेडिकेटेड पेज बना हुआ है MPNRC को लिंक देने के लिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो गवर्नमेंट वेबसाइट से बैकलिंक मिले हैं, ये एक्सपायर्ड वाले नहीं है, ये इन्होंने डोमेन खरीदने के बाद बनाए हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? अब इसके तो 2 ही रीजन है, जहां तक मुझे लगता है, ये मेरी अजम्पशन है। जहाँ तक मुझे लगता है, या तो ये बंदा कोई MP गवर्नमेंट में, यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में इसका कोई ये यहाँ वहाँ पर जॉब वगैरह करता है। ये मैं अपनी ओर से जो मेरे अजम्पशन है वो बता रहा हूँ। या तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में कहीं से जॉब करता है डिजिटल फील्ड में ही, तभी इसके पास इन दोनों वेबसाइट का, जिनसे इनको गवर्नमेंट बैकलिंक मिले हुए हैं, ये वाली और ये वाली वेबसाइट, इन दोनों वेबसाइट का इस बंदे के पास एक्सेस है और इसने वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाया। नहीं तो बताओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होना चाहिए था, वहाँ पे MPNRC.org का लिंक है और यहीं एक डेडिकेटेड पेज बना रखा है बैकलिंक देने के लिए। तो ये मेरा अजम्पशन है, या फिर इस बंदे के कनेक्शन है, या फिर अच्छा खासा पैसा देके गवर्नमेंट वेबसाइट से बैकलिंक लिया है। सबसे पहला सीक्रेट ये है,
जैसा कि इस बंदे ने खुद बताया है रिपोन भाई के इंटरव्यू में कि अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन के लिंक बनाओगे तो वो उड़ जाते हैं, और वही मैंने अपनी इन वीडियो में भी बताया है, जो कि मैंने पहले बना चुका हूं कि एक्सपायर्ड डोमेन पे अगर आप करते हो तो उसके नया ब्लॉग बनाते हो तो उस पर धीरे धीरे जो एक्सपायर्ड लिंक होते हैं तो वो कम होने लग जाते हैं। उसका रीजन, उसका एक और प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर मैं जाता हूं इसके ओवरव्यू में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वेबसाइट पे, और ऐसी जितनी भी और भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर ये और भी गवर्नमेंट वेबसाइट है जो इसी सिस्टम पे काम कर रही है, और इन पे भी सेम यही रिजल्ट है। इनके भी देखोगे तो गवर्नमेंट वेबसाइट से इनको बैकलिंक ऐसी ऐसी जगह से मिले हुए हैं जहाँ से मिलना पॉसिबल नहीं है, या तो इन्होंने पैसे दे के बनाए हुए हैं, या फिर इनका कहीं से कुछ कनेक्शन है गवर्नमेंट वेबसाइट से, या ये वहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह हैं तो इनको वहाँ से बैकलिंक मिल रहे हैं। अब अगर इसके मैं ऑर्गेनिक सर्च रिपोर्ट में जाता हूँ यहाँ पर MPNRC के, तो जब भी इसके यहाँ पर देखो आपको दिखेगा ऑर्गेनिक में यहाँ से एक बार बढ़ना शुरू हुआ, और एक बार ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पे सबसे हाईएस्ट था। देख रहे हो आप, सबसे हाईएस्ट था यहाँ पे 15 मिलियन 22 जुलाई के आसपास। तो हो सकता है 22 जुलाई तक जो इसके एक्सपायर्ड बैकलिंक थे वो हो, और जैसे इसके एक्सपायर्ड बैकलिंक जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल थे वो जैसे ही हटे, खत्म होना शुरू हुए, वहाँ पर ये देखो ट्रैफिक गिरना शुरू हो गया। यही रीज़न है कि इन्होंने इंटरव्यू में बताया कि एक्सपायर्ड डोमेन पे लिंक बनाओगे तो वो उड़ जाएंगे, यानी कि यही इनके साथ भी हुआ होगा कि जब तक एक्सपायर्ड डोमेन थे, यहाँ पर देखो ट्रैफिक यहाँ पर 15 मिलियन तक भी गया, बट शायद ऐसा हुआ होगा कि जैसी जो एक्सपायर्ड बैकलिंक थे क्वालिटी वाले वो खत्म हुए, लॉस्ट हुए, उसके बाद ट्रैफिक एकदम से यहाँ पर डाउन आ गया। बट अब उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से दोबारा से गवर्नमेंट के बैकलिंक लिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक फिर से ऊपर आना शुरू हो गया। तो ये है सबसे पहला सीक्रेट, जो कि है एक्सपायर्ड डोमेन का। एक्सपायर्ड डोमेन एक रैंकिंग फैक्टर है, बट गवर्नमेंट के बैकलिंक इनको कैसे मिले, ये एक्सपायर्ड बैकलिंक नहीं है, ये इन्होंने इस डोमेन को खरीदने के बाद बनाए हैं। अब वो कैसे बनाए हैं, उसके दो ही रीज़न है, या तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में कोई जॉब वॉब करते हैं, या फिर इनका कोई कनेक्शन है, या फिर इन्होंने पैसे दे के बनाया है। तो ये तो था पहला सीक्रेट। आपको कैसा लगा, ये आपको पता था या नहीं पता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। पता था तो भी कमेंट करो, नहीं पता था तो भी कमेंट करो, और वीडियो को लाइक करो। इतना डिटेल में अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा इस वेबसाइट के बारे में, और इस केस स्टडी का मेन मोटिव है आपकी लर्निंग। सीखो यहाँ पे कि ये चीजें भी काम करती हैं। अब बात करते हैं दूसरे सीक्रेट की। दूसरा सीक्रेट है इसका, नाउ पीपल आर मेकिंग बैकलिंक ऑन दिस वेबसाइट ऑटोमेटिकली। यानी कि क्या हुआ कि अब ये वेबसाइट पे, जब इस वेबसाइट का रिपोन भाई ने इसको वायरल करा, वीडियो बनाई, इसके बाद ये वेबसाइट वायरल हो गई, तो अब क्या हुआ, बैकलिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, इस वेबसाइट पर लोग ऑटोमेटिकली बैकलिंक बनाने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वेबसाइट पे बैकलिंक बनते रहे, वेबसाइट की अथॉरिटी बनती रही। यहां पर दूसरा सीक्रेट यही है। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये चीज रिपोन भाई ने जो इंटरव्यू लिया था उसमें इस बंदे ने, वेबसाइट के ओनर ने खुद यहाँ पे डिस्क्लोज करा था उस चीज को, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये एक पॉइंट था जहां पर इस बंदे ने खुद बताया कि लाइव की थी जब वेबसाइट का 92 RD था, कोरोना पे रैंक किया, कोरोना पे इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट ने इनको बैकलिंक दिया। समझ रहे हो, ये दूसरा सीक्रेट है कि ऑटोमेटिकली जब ये वेबसाइट वायरल हो गई तो ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली बैकलिंक बनने लग गए। और अभी भी अगर आप देखोगे इसके रिपोर्ट में जाऊं तो अभी भी देखो 5000 नए बैकलिंक, और हर दिन यहां पर इस बंदे को पता है कि बैकलिंक एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, और ये रोज बैकलिंक बना रहा है, और ऑटोमेटिकली भी इस पे बैकलिंक बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी रैंकिंग, इसका ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर देखो हमेशा आपको ग्रीन 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 देखने को मिल रहा है। एक दिन में 200 300 500 बैकलिंक भी बन रहे हैं इस वेबसाइट के, ठीक है। और अगली बात मैं करूँ रैंकिंग इसकी, अब लोग बोल रहे हैं कि भाई कोर अपडेट आने के बाद ये वेबसाइट डाउन हो जाएगी, ये अगर कोई गूगल का अपडेट आया डाउन हो जाएगी। वो डाउन क्यों नहीं हो रही है, उसका रीजन है कि रैंकिंग बूस्टेड बिकॉज ऑफ वायरल ब्रांडिंग एंड CTR। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको पता है ये वेबसाइट वायरल हो चुकी है, सबको पता है, जितनी भी ब्लॉगिंग कम्युनिटी है इस पे इतने सारे मीम बन रहे हैं, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल रहा है कि भाई MPNRC.org एक वेबसाइट है जिस पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, जो एक्सपायर्ड डोमेन पे बनी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग जाके गूगल पे
डायरेक्टली सर्च कर रहे हैं, या तो वो सर्च कर रहे हैं MPNRC, यहाँ पर लोग सीधा क्या कर रहे हैं mpnrc.org सर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस वेबसाइट पे डायरेक्ट ट्रैफिक बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर आप मैं आपको दिखाऊं MPNRC, यहाँ पर लोग इसको डायरेक्टली सर्च कर रहे हैं। मेरे जैसे ब्लॉगर, आपके जैसे ब्लॉगर, जब भी उन्हें पता चलता है वो क्या करते हैं, सीधा गूगल पे जाते हैं mpnrc.org सर्च करते हैं और यहाँ पर इस वेबसाइट की वो ब्रांडिंग बढ़ा रहे हैं। यानी कि गूगल के पास इसकी रिकॉल वैल्यू जा रही है कि लोग बार बार इस वेबसाइट को इतना सर्च कर रहे हैं, तो गूगल का तो एल्गोरिदम है, उसे लगेगा कि भाई लोग इस वेबसाइट को सर्च करके इतना आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस वेबसाइट में कुछ तो बात होगी, जिसकी वजह से इसकी रैंकिंग, इसका ट्रैफिक, इसके बैकलिंक बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इतने तगड़े तगड़े इस वेबसाइट के साइट लिंक बने हुए हैं। और अगर मैं नीचे दिखाऊं तो लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं इसके बारे में, तो वो मुझे अभी नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर लोग सर्च कर रहे हैं। या तो लोग गूगल पे सीधा जाके सर्च कर रहे हैं mpnrc.org, या फिर लोग गूगल पे जाके सीधा mpnrc.org जाके डालते हैं और इस वेबसाइट पर जाके विजिट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इसका ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। और एक और रीज़न मैं बताऊं, देखो ये वेबसाइट सबको पता है कि ये जिस भी आर्टिकल पे, जिस भी पोस्ट पे ये कंटेंट लिखता है वो पोस्ट रैंक होता ही होता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जब भी कोई भी बंदा देखता है, अब सभी ब्लॉगर्स को पता है कि भाई ये एक्सपायर्ड डोमेन है जिस भी पोस्ट पे लिख रहा है, तो वो जाके खुद से जाके सर्च करते हैं और इस वेबसाइट का CTR बढ़ाते हैं। CTR कैसे बढ़ाते हैं उसका भी एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो इसने ये एक पोस्ट लिखी है CTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब कोई भी जाएगा, उसे पता है कि भाई इस बंदे ने इस कीवर्ड पे लिखा है, तो वो सर्च करेगा CTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे वो बंदा देखेगा कि भाई MPNRC इसमें कौन सी पोजीशन पर रैंक कर रही है, तो फर्स्ट पे ये रैंक कर रही है, सेकंड पे ये रैंक कर रही है, थर्ड पे ये रैंक कर रही है। तो उस बंदे को पता है, वो देखने के लिए आया है MPNRC को, तो वो फर्स्ट पे क्लिक नहीं करेगा, सेकंड पे क्लिक नहीं करेगा, वो सीधा क्लिक करेगा MPNRC पे। और जैसे इस पे क्लिक करेगा, इसका कंटेंट पड़ेगा, तो गूगल को सिग्नल जाएगा। CTR आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपका CTR हाई है तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। अब ऐसे ही लोग अलग अलग जितनी भी ये पोस्ट लिख रहे हैं, हर पोस्ट को जाके मैनुअली सर्च करते हैं और देखते हैं MPNRC कहाँ पे रैंक कर रहा है, और जहाँ पर भी MPNRC रैंक करता है उसी पे जाके क्लिक करते हैं। तो अब गूगल के पास सिग्नल क्या जाएगा कि भाई ये जो पहली वेबसाइट है इस पे भी लोगों को कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, दूसरी वेबसाइट का कंटेंट भी पसंद नहीं आ रहा, तीसरी वेबसाइट पे लोग सबसे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। तो होगा क्या कि गूगल के पास सिग्नल जाएगा और गूगल तीसरी वेबसाइट को पहली दूसरी से भी ऊपर कर देगा, और ऐसे करके मेरे जैसे, आप जैसे और दुनिया भर के ब्लॉगर इसकी रैंकिंग बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टर जो कि इसकी रैंकिंग में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको सीखना है कि आप अपनी वेबसाइट का CTR बढ़ाओ। CTR बढ़ेगा तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। ऐसी लोग बहुत सारे करते हैं, जैसे मान लो ये है PUBG for PC डाउनलोड। अब किसी को भी पता है इस बंदे ने इस पे कीवर्ड पे कंटेंट लिखा है, तो वो सर्च करेगा PUBG for PC डाउनलोड और देखेगा MPNRC कहाँ पे रैंक कर रहा है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, फिर से ये थर्ड पे रैंक कर रहा है, तो बंदा देखो 6 घंटे पहले लिखा है और सिर्फ 6 घंटे में ये तीसरे नंबर पर रैंक कर रहा है। और इसका सर्च वॉल्यूम देखो कितना है, 1600। तो बंदा क्या करेगा, पहले पे क्लिक नहीं करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा, तीसरे पे क्लिक करेगा, उसे पता चलेगा और गूगल के पास सिग्नल जाएगा। तो ये है दूसरा इसका रैंकिंग फैक्टर कि लोग क्या कर रहे हैं, अब खुद ब खुद इसके बैकलिंक बना रहे हैं। इसको बहुत सारे बैकलिंक मिल रहे हैं रेगुलर, और ये खुद भी बैकलिंक बना रहे हैं। इसको पता है बैकलिंक एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, और मेरे जैसे, आप जैसे और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स इसकी रैंकिंग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वेबसाइट वायरल हो चुकी है, लोग इसको गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं और इसका CTR बढ़ा रहे हैं। तो ये था दूसरा इसका सीक्रेट। कैसा लगा आपको, ये आपको पता था, नहीं पता था, बताओ मुझे कमेंट में, और वीडियो को लाइक करो। इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी केस स्टडी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठोक दीजिए, संख्या 5000 क्रॉस हो जाए। महाकाल का आशीर्वाद से एकदम जो है लाइक और शेयर बनता है, महाकाल का आशीर्वाद से ठोकी दबा के लाइक और शेयर। आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप बिगनर है और अपना एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल ब्लॉग, जिसमें आपको मैं एक प्रीमियम कोर्स भी दूं, जिसमें आपको ब्लॉगिंग कैसे करनी है, SEO कैसे करना है, ट्रैफिक कैसे लाना है, रैंकिंग के सीक्रेट सब कुछ बताया हो। प्रीमियम कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अल्टीमेट अथॉरिटी ब्लॉगिंग की गाइड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ऑन पेज SEO चेकलिस्ट, जिससे आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज SEO
जो कर सकते हो, फ्री एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम विद लाइसेंस की, WP रॉकेट प्रीमियम थीम विद लाइसेंस की एंड ऑल अपडेट। तो ये सारे $700 के बोनसेस आपको मिल सकते हैं। वो कैसे लेना, आपको सिर्फ एक एक्शन लेना है। यहाँ पर मेरी जो रिकमेंडेशन है, अगर आप बिगनर हो, अगर आप न्यू भी हो, आपको लेनी चाहिए होस्टिंगर की होस्टिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अभी इस पे सेल भी चल रही है, प्लस आप लोगों के लिए कूपन कोड भी है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करोगे इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, आपको क्लिक करना है स्टार्ट नाउ बटन पर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्लान चूज करना है, जो भी बेस्ट प्लान हो। सिंगल वेब होस्टिंग अगर एक वेबसाइट बनानी है तो ये, बट बेस्ट रिकमेंडेशन है आपको लेना चाहिए 159, बट जो भी आपको लगे, क्योंकि इसमें आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और आपको फ्री डोमेन, फ्री SSL सर्टिफिकेट, अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी मिलते हैं। तो सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको मिनिमम होस्टिंग लेनी है 12 महीने के लिए। जैसे आप 12 महीने के लिए लोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो 3526 की पड़ेगी, बट आप लोगों के लिए स्पेशली एक कूपन कोड है मेरे पास। यहाँ पर आपको कूपन कोड डालना है ब्लॉगिंग Q&A, और इसके ऊपर भी आपको और 200 से 300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के लिंक को यूज करो, प्लान सिलेक्ट करो, टाइम पीरियड सिलेक्ट करो, होस्टिंग परचेज करो। उसके बाद आप यहाँ पर UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये सारे बोनसेस, $700 के बोनसेस फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एफिलिएट लिंक है, उससे जाके जैसे ही आप परचेज करोगे मुझे bloggingqa@gmail.com पर अपना इनवॉइस सेंड कर देना है, एंड आपको $700 के प्रीमियम थीम्स, प्लगइन, प्रीमियम कोर्स, प्रीमियम ईबुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो एक्शन लो, और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बोनसेस है, तो जाके जल्दी से क्लेम करो। अब जो नेक्स्ट 3 से 4 सीक्रेट बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट मेनली रैंक कर रही है यहाँ पर बैकलिंक की मदद से। अब ये आपको पता है गवर्नमेंट बैकलिंक है, पर गवर्नमेंट बैकलिंक कैसे मिले हैं वो मैंने आपको बताया, बट इसकी बैकलिंक की स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला, तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर आप बोल सकते हो, लिंक फ्रॉम फुटर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसका मतलब क्या है। इस वेबसाइट पे जाओगे, इसका ओवरव्यू में जाता हूँ, इसके मैं बैकलिंक सर्च करता हूँ। ठीक है, बैकलिंक में जाऊँगा और यहाँ पर अगर आपको दिखेगा इन 2 वेबसाइट से इसने फुटर से बैकलिंक लिया हुआ है। अब फुटर से बैकलिंक लेने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे जाता हूँ 37 के बैकलिंक, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ये EDU वेबसाइट है, दोनों ही एजुकेशनल वेबसाइट है। यहाँ पर देखो co.in, यूनिवर्सिटी कॉलेज और पीपल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके बैकलिंक में और लिंक टाइप में जाता हूँ एजुकेशनल, और आपको भी पता है गवर्नमेंट और एजुकेशनल लिंक सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हैं अगर आपकी वेबसाइट पे GOV और EDU बैकलिंक है तो। अब यहाँ पर आपको देखो, मैं इसको कर देता हूँ 1 लिंक पर डोमेन। ठीक है, 1 लिंक पर डोमेन मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आपको दिखेगा peoplesuniversity.edu.in। इस वेबसाइट से इसको 307 बैकलिंक मिले हुए हैं, बट इसने बैकलिंक सिर्फ एक ही बनाया है। एक बैकलिंक कहाँ पे बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ। यहाँ पर देखो ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, और इसका बैकलिंक बहुत पावरफुल होगा। अगर आप इसके नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखो इस बंदे ने इस वेबसाइट से सिर्फ एक ही बैकलिंक लिया है, वो लिया है फुटर में। फुटर में कहाँ पे लिया, ये देखो यहाँ से लिया फुटर में, MP नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। अब ये मुझे पता नहीं इस बंदे ने इस यूनिवर्सिटी वेबसाइट से बैकलिंक कैसे लिया है, इसको पैसे दिए हैं या फिर से इसका कोई कनेक्शन है, या फिर ये इस वेबसाइट को ऑपरेट करता है। तो इसे आप ओपन लिंक इन न्यू टैब करोगे तो फिर से वेबसाइट खुलेगी mpnrc.org। अब यहाँ पे देखो लिंक तो सिर्फ एक ही लिया है, वो की लिया है फुटर में। तो फुटर से लिंक लेने का ये फायदा है कि जब भी आप किसी वेबसाइट के फुटर से बैकलिंक लेते हो तो उस वेबसाइट पे जितने भी पेजेस होते हैं उन सभी से आपको एक सेपरेट बैकलिंक मिलता है। तो अगर आप देखोगे इस वेबसाइट पे जब भी इस वेबसाइट का कोई भी पेज, कोई भी पोस्ट ओपन करोगे तो फुटर तो हमेशा आता है, और फुटर पे बैकलिंक है तो वो हमेशा काउंट होगा। तो इसकी वजह से इसको देखो 307 बैकलिंक मिले हुए हैं। 307 बैकलिंक इसी वजह से मिले हुए हैं कि हर एक पेज पे हर एक यूनिक बैकलिंक काउंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से फुटर से बैकलिंक लिया हुआ है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, जो ये दूसरी वेबसाइट है, ये है rluniversecollege.co.in। इसको मैं कॉपी करता हूँ, href में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो इसका भी देखना, इस वेबसाइट से भी इस बंदे ने फुटर से बैकलिंक लिया। इसको मैं टाइप करके ही आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे ये भी एक co.in या फिर एजुकेशनल वेबसाइट है। इसमें भी देखो नीचे जाते हैं बिल्कुल फुटर में, और यहाँ पर देखो MPNRC, इस पर क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आप जाओगे MPNRC की वेबसाइट पे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, फिर से MPNRC की। अब यहाँ पर भी हो सकता है इसने इसको पैसे दिए हो, पेड लिंक हो या फिर कोई कनेक्शन हो या जो भी है, वो हमें नहीं पता बैकलिंक कैसे लिया है, बट बैकलिंक लिया है फुटर से। तो ये आपको पता था गवर्नमेंट और एजुकेशनल बैकलिंक है, बट बैकलिंक फुटर से इसलिए लिया गया है क्योंकि जब भी कोई भी बंदा कोई भी पोस्ट ओपन करेगा तो फुटर तो हमेशा आएगा और फुटर का बैकलिंक काउंट होगा, और वो जितने भी पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पर 10 पेजेस हैं और 10 बार फुटर खुलेगा तो ये 10 अलग अलग बैकलिंक काउंट होंगे। इसी वजह से आपको दिखेगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, जो EDU और वो वाली वेबसाइट थी उस पर इसी वजह से यहाँ पर इसका काउंट हो रहा था। तो लिंक फ्रॉम फुटर ये एक तीसरा इसका सक्सेस फैक्टर है, रैंकिंग फैक्टर है। तो बताओ मेरे को कमेंट में कि ये आपको पता था या नहीं पता था। उसके बाद चौथा रैंकिंग फैक्टर सीलो स्ट्रक्चर। अब अगर आपको पता नहीं सीलो स्ट्रक्चर क्या होता है तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सीलो स्ट्रक्चर पे हमें डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। अब सीलो स्ट्रक्चर होता क्या है? सीलो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपको अपने होम पेज से अपनी वेबसाइट के पोस्ट को बराबर लिंक जूस पास करना है, ताकि जो भी बैकलिंक का जूस आए वो आपकी हर एक पोस्ट को बराबर जाए और आपकी वेबसाइट की सारी पोस्ट रैंक हो। और ये चीज़ इस बंदे ने इंटरव्यू में भी रिवील करी थी। जब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हो, जब रिपोन भाई ने पूछा था कि इसके पीछे इसके सीक्रेट रैंकिंग फैक्टर या कुछ टिप्स क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने खुद बोला है कि सीलो स्ट्रक्चर बेस्ट रैंकिंग प्रैक्टिस है। सीलो स्ट्रक्चर और कमाल की रैंकिंग फैक्टर है। अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, डेडिकेटेड वीडियो। सीलो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, जिसमें आप अपने होम पेज से यहाँ पर मेन सारे बैकलिंक आप होम पेज पे बनाते हो और होम पेज से अपने सारी पोस्ट को लिंक जूस प्रोवाइड करते हो, जिससे आपका बराबर से रैंकिंग होती है। तो अगर आप MPNRC की वेबसाइट होम पेज चेक करोगे तो यहाँ पर देखो, इस पर कुछ भी तड़कता भड़कता कुछ नहीं है, बड़ी ही सिंपल सी वेबसाइट है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हर एक कैटेगरी को लिंक दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर देखो कोई इमेज नहीं, कुछ नहीं, जितनी भी नई पोस्ट आ रही हैं वो हमेशा होम पेज पे शो हो रही हैं, यहाँ पे भी हर एक कैटेगरी में। तो ये बंदा जो भी नई पोस्ट लिखता है वो यहाँ पे शो होती है। और इस वेबसाइट के मेन बैकलिंक यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, 90% बैकलिंक यहाँ पर आप देखो, 90% बैकलिंक यहाँ पर आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा एंकर टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है MPNRC.org, यानी कि सबसे ज़्यादा बैकलिंक मोस्ट प्रोबेबली इस वेबसाइट ने होम पेज पे ले रखे हैं और होम पेज से हर एक पोस्ट को बराबर लिंक जूस जा रहा है, जिसकी वजह से हर एक पोस्ट रैंक हो रही है। बाकी सीलो स्ट्रक्चर पे डिटेल वीडियो चाहिए तो बताओ, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो ये तीसरा मैं कहूँगा, हाँ तीसरा रैंकिंग फैक्टर है इसका, कि होम पेज पे मोस्ट ऑफ दी बैकलिंक है और वहाँ से हर एक वेबसाइट को, हर एक पोस्ट को बराबर लिंक जूस जा रहा है। यहाँ पर देखो, इसने जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है अपनी हर एक पोस्ट को होम पेज पे इंक्लूड कर रखा है, हर कैटेगरी को इंक्लूड कर रखा है, ताकि हर पोस्ट को, हर पेज को बराबर से, ताकि हर पोस्ट को, हर पेज को बराबर से लिंक जूस मिले और हर पोस्ट रैंक हो। अब जो पांचवा और सबसे मेन या फिर कह लो एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर, कैप्चरिंग ऑडियंस। तो ये चीज़ अगर आप ब्लॉगिंग Q&A चैनल को पहले से फॉलो करते हो तो ये चीज़ मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि अपनी ऑडियंस बिल्ड करो, अपने विजिटर को अपनी ऑडियंस में क्रिएट करो, अपना टेलीग्राम चैनल बनाओ, फेसबुक ग्रुप बनाओ, या जहाँ पर भी हो सके ईमेल सब्सक्राइबर कलेक्ट करो, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है कि आपको गूगल पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ यहाँ पर जब रिपोन भाई ने इनसे पूछा कि भाई आप अपनी ऑडियंस कैप्चर क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसका भी आंसर इन्होंने दिया कि भाई इनके पास 1.1 करोड़ पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर हैं। यानी कि जो चीज़ मैं बताता हूँ, पहले से बता रहा हूँ, आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करते, वो चीज़ इस बंदे ने इंप्लीमेंट करी हुई है। अब ये पता नहीं इसने मेरी वीडियो से देख के सीखा है या इसको ये चीज़ें पहले से पता थी, वो बंदा ही जाने। तो बट यहाँ पर ऑडियंस ये कैप्चर कर रहा है। ऑडियंस कैप्चर कैसे कर रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगर मैं MPNRC को रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूं देखोगे आप यहां पर एक पुश नोटिफिकेशन आता है, ये देखो, MPNRC वांट टू नोटिफाई यू अबाउट द लेटेस्ट पोस्ट। और जैसे ही मैं इसको अलाउ कर दूंगा मैं इसके पुश नोटिफिकेशन की लिस्ट में ऐड हो जाऊंगा। तो ऐसे करके जिन बंदों ने इसको अलाउ कर रखा है, ऐसे करके इसने 1.1 करोड़ लोगों का डाटा इसके पास है। यानी कि ये जब भी कोई नई पोस्ट लिखेगा तो
1.1 करोड़ लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा उनके मोबाइल में कि भाई इस वेबसाइट पे ये नई पोस्ट पब्लिश हुई है। अब 1.1 करोड़ में से अगर 1% मान लो आप 1 लाख 1.5 लाख बंदे भी क्लिक करते हैं तो 1 लाख का ट्रैफिक ऐसे ही आ गया। समझ रहे हो? तो यानी कि अगर इसको कल को ये वेबसाइट को गूगल पेनल्टी दे देता है, इसकी सारी रैंकिंग डाउन हो जाती है, फिर भी आराम से पुश नोटिफिकेशन की वजह से, क्योंकि इसने ऑडियंस को कैप्चर करा है, उसकी वजह से ये बंदा आराम से लाखों का ट्रैफिक फिर भी ला सकता है। अभी गूगल इसे सपोर्ट कर रहा है, इसकी रैंकिंग दे रहा है, तो अभी मिलियंस का ट्रैफिक है। बट अगर कल को पेनल्टी पड़ गई फिर भी ये लाखों का ट्रैफिक ला सकता है। वो कैसे? क्योंकि इसने ऑडियंस कैप्चर करी है, जो कि न्यूबी ब्लॉगर्स कभी नहीं करते हैं। वो सोचते हैं गूगल से ट्रैफिक आएगा तभी हमारी अर्निंग होगी, बट आपको ऑडियंस कैप्चर करनी है। इसने कैप्चर करी है पुश नोटिफिकेशन के फॉर्म में। आप कैसे भी कैप्चर कर सकते हो, जैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक ग्रुप पे, ईमेल पे कैप्चर कर सकता हूं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो ये था 5वां रैंकिंग फैक्टर। सो गाइज, ये थे 5 रैंकिंग फैक्टर एमपीएनआरसी के। कैसे लगे आपको? अगर आपको इनके बारे में पता है तो मुझे बताओ, नहीं पता था तो मुझे बताओ। और वीडियो कैसी लगी यार? इतनी लंबी वीडियो, इतनी डेडिकेटेड वीडियो है, इतना टाइम लगा के रिसर्च करा है, तो वीडियो पे लाइक कर देना। टारगेट रखते हैं 100 लाइक का, मुझे पता आप लोग कर दोगे। अगर आप लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो लोगों के साथ, तो ट्रस्ट मी ऐसे और भी धमाकेदार रिसर्च करके सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगा। ठोक दीजिए, संख्या 5,000 क्रॉस हो जाए। महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है लाइक शेयर बनता है, महाकाल के आशीर्वाद से ठोकी दबा के लाइक और शेयर। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।